Welcome back to my channel. So you are watching Toppers English. Today I'm here with another important idiom means to press or push all the right buttons. It means सारी तरकीबें और पैतरे अपनाना. ऑलमोस्ट हम डेली यूज में ये बातें कर सकते हैं कि मैंने सारी तरकीबें अपना ली बट मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल नहीं कर पाया. मैंने सारी तरकीबें अपना ली लेकिन मैं उसको नीचे नहीं गिरा सका. मैंने सारी तरकीबें अपना ली उस मैच को जीतने के लिए बट मैं उस मैच को नहीं जीत सका. मैंने सारी तरकीबें सारे पैतरे अपना लिए अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए बट मैं अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकी. सो आप डेली यूज में इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं. इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सो आज सीखते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू लर्न दिस इडियम and how to make the sentences by using this idiom. So our first sentence is मैंने सारी तरकीबें लगा ली लेकिन यह काम नहीं कर पाया. इसके लिए आप जो है क्या यूज करते हैं? इडियम प्रेस भी यूज कर सकते हैं या पुश भी यूज कर सकते हैं. प्रेस और पुश ऑल द राइट बटन्स. स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में आपको दो सेंटेंस मिलेंगे. एक सेंटेंस ये होगा, एक आपका कंजक्शन होगा, उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस होगा. और ये जो दोनों सेंटेंसेस आपके डिफरेंट टेंस में होंगे जिसको आपको अकॉर्डिंगली टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि आपका ये क्या है, मैंने सारी तरकीबें लगा ली कर चुका है. ये वाला सेंटेंस मींस प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है. तो फर्स्ट आपका क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा. प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट आपका लेकिन. लेकिन क्या यहाँ पे कंजक्शन. यह काम नहीं कर पाया. जब आपका आ ए ई था थे थी तो किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट की. तो आपका ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? सेकंड सेंटेंस आपका बनेगा सिंपल पास्ट. मीन्स यहाँ पे जो आपकी फॉर्म यूज होगी वो कौन सी होगी? वो आपकी वी टू यूज होगी. कौन सी यूज होगी? सेकंड फॉर्म यूज होगी. तो क्या बनेगा इसका? आई पुश्ड या फिर प्रेस्ड. I pushed or pressed all the right buttons. All the right buttons क्या करने के लिए? मैंने सारी तरकीबें लगा ली लेकिन यह काम नहीं कर पाया. लेकिन के लिए क्या यूज करोगे? बट क्या नहीं कर पाया? यह काम नहीं कर पाया. यह काम दिस वर्क बट नहीं कर पाया. कुछ भी चीज जो आप नहीं कर पाते करने के लिए आप यूज करते हो कैन, जो आपकी एबिलिटी को शो करता है, आपकी कैपेसिटी को शो करता है. बट अगर आप किसी पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट एबिलिटी की यू कुड डू दिस और यू कुडंट डू दिस, सो आप बात करते हैं कुड. द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कैन इज कुड. मीन्स आप पास्ट में अगर किसी कैपेबिलिटी की अपनी बात कर रहे हैं कि मैं पास्ट में जो है इतना वेट उठा लिया करता था, मैं पास्ट में इतना खाना खा लिया करता था, जब मैं अपने बचपन में इतना खाना खा लिया करता था. जब आप पास्ट की बात करते हैं then you use could for showing your past capability or ability. So we will use here but I couldn't. This is a modal verb. But I couldn't. This is the contraction form of could not. But I couldn't. कर पाया. कर do. But I couldn't do this work या job. वर्क भी बोल सकते हैं एंड आप जॉब भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो आपका सेकंड सेंटेंस है आपका, वह तुम तक पहुंचने के लिए सारे पैतरे अपनाएगा. जैसे कि आप मूवीज देखते होंगे जो आपके क्या होते हैं, आपके क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, वो हीरो जो है क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश करता है. ऐसी इस टाइप की मूवी होती है. तो वो बोलते हैं मूवी में कि वह तुम तक पहुंचने के लिए हर पैतरे अपनाएगा बट तुम्हें जरूर ढूंढ के रहेगा. वो तुम्हारे पास जरूर आकर रहेगा. चाहे वो कोई भी तरकीब अपना ले, वो कोई भी पैतरा अपना ले, बट वो तुम्हें ढूंढ कर रहेगा. वो तुम्हें ढूंढने के लिए हर तरकीबें और हर पैतरे अपनाएगा. ऐसे सेंटेंस के लिए आप कैसे बोलेंगे? ही विल यूज. ही विल. अब आपका ये सेंटेंस किसमें है? गा मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है. यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा फ्यूचर में. ही विल push or press. He will push all the right buttons. All the right buttons
क्या करने के लिए? टू रीच यू, टू रीच यू। दिस इज योर स्क्रीनशॉट टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हैं उन्होंने मैच जीतने के लिए सारी तरकीबें लगा ली। दे पुश्ड, लगा ली अगेन ये पास्ट में बनेगा आपका। दे पुश्ड all the right buttons, all the right buttons to जीतने के लिए win, क्या जीतने के लिए? मैच, to win the match. They pushed all the right buttons to win the match. So I hope आपको इस इडियम से कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, हर एक टाइप के सेंटेंस में, इधर वो आपका पास्ट है या वो प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर है, हर एक टेंस में आप अकॉर्डिंगली इडियम को कैसे यूज करोगे, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट्स एंड क्लियर योर डाउट। So please, if you want to take screenshot, you can. To the next idiom, put someone in their place. This is our new advanced structure. इसका मतलब क्या होता है? Put someone in their place means किसी को उसकी औकात दिखाना, किसी को उसकी औकात दिखाना। औकात दिखाना या याद दिलाना। जैसे कि आपने सुना होगा कि रेवेंज लेने के लिए कई बार हम बोलते हैं कि मैं उसे उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। तुमने कभी अपनी औकात देखी है? और या फिर बोल सकते हैं कि आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा या मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे पुट समवन इन देयर प्लेस। दिस इज एन इडियम और फ्रेज पुट समवन इन देयर प्लेस मींस किसी को उसकी जगह पर रखना। इस इडियम को हम यूज क्यों करते हैं? टू टेल समवन और शो समवन दैट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दे थिंक फॉर अस। ओके, किसी को उसकी औकात दिखाना या उसकी याद दिलाना कि वो उसने हमारे साथ क्या किया है, रेवेंज लेने के लिए कि हम भी उसको उसकी औकात दिखाकर रहेंगे या मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, तुम अपनी औकात दिखा ही दोगे, तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। इस सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे पुट समवन इन देयर प्लेस। इसको हम अकॉर्डिंगली टेंस के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। सो बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। उसे के लिए आप ही और शी कुछ भी यूज कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। सो आई पुट किसे? उसे। आई पुट हर कहा? इन देयर। तो यहाँ पे हर यूज किया तो हम क्या करेंगे? आई पुट हर इन हर प्लेस। आई पुट हर इन हर प्लेस। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। किसमें यूज हुआ है? सिंपल फ्यूचर में। तो क्या किसमें बनेगा आपका? फ्यूचर में। आई विल जब आप डेटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, नॉर्मली आप क्या करते हैं? सिंपल फ्यूचर में आई वी के साथ आप यूज करते हैं शेल। बट आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब भी हम किसी डेटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन के साथ डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ये एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, जब स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन की बात होती है तो यू विल यूज विल अकॉर्डिंग अलोंग विद आई और वी। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड विल हियर। आई विल क्या करेगा? आई विल पुट किसको? तुम्हें। आई विल पुट यू इन यूर प्लेस। यू के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? इन यूर प्लेस। नेक्स्ट है आपका आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर के लिए आप यूज करोगे आफ्टर ऑल you put yourself in your place. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा।
So this is your screenshot time. You can take the screenshot. After this, we will do one more structure. So let's move to the new structure. Here we will use destined to. Destined to. This is also a phrase. destined to का मीनिंग होता है आपका भाग्य या नसीब में लिखा होना. भाग्य या नसीब में लिखा होना. जैसे कि आप बोलते हैं पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है. मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकरें खानी ही लिखी है. मेरे भाग्य में तो धोखा खाना ही लिखा है. तुम्हारे भाग्य में तो आईएएस बनना ही लिखा था. तुम्हारे भाग्य में तो डॉक्टर बनना ही लिखा था. इन सेंटेंसेस के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं destined to. destined to. So let's make the first sentence. मेरे नसीब में या भाग्य में तो धोखा खाना ही लिखा है. I am destined to be cheated on. धोखा खाना, cheated on. I am destined to be cheated on. पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा. I don't know what I am destined to. इसके लिए आप अलग स्ट्रक्चर यूज करेंगे. I don't know, पता नहीं. I don't know what I am destined to. What I am destined to. तो यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क के लिए यूज नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को नहीं यूज करेंगे. यहाँ पे हमने इसको कंजक्शन की फॉर्म में यूज किया है, जिसका मतलब क्या, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है. या यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आपका ऐसे ही बनेगा. और नेक्स्ट है, उसके भाग्य में तो दर दर की ठोकरें खाने ही लिखी है. She is destined to get. दर दर की ठोकरें खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं repeated stumbles. repeated stumbles. She is destined to get repeated stumbles. repeated stumbles. आई होप आज की तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे. तो मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ नई वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद, जय भारत.